पहले के दौर में होता था कि लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया करते थे, उसको हैंड रिटन उनका बड़ा इजी डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। तो अब तो आप जस्ट अ मिनट अपने जो उनको रिक्वायरमेंट बताएं तो विद इन अ मिनट आपको प्रॉपर्ली जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा सर, आपका क्या विजन है? आप कहाँ देखते हैं एआई को इन रिक्रूटमेंट इन फ्यूचर? एआई आपको सपोर्ट कर सकता है कि कैंडिडेट्स जो है आपका वो कितना वैलिड है। आपको 100% कभी एआई ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ये कैंडिडेट 100% है। सर, इसकी कोई एग्जांपल है कि मतलब उसने कैसे फ़ायदेमंद बनाया हो किसी हायरिंग को, किसी टैलेंट को? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एआई सोर्सिंग। एआई तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एआई इन रिक्रूटमेंट। एआई को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने कैरियर ग्रोथ और हायरिंग के लिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर दिलावर, जो कि 10 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं रिक्रूटमेंट में। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मिस आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Thank you so much for inviting me for another podcast. Yes, definitely. I'm here to discuss about HR recruiting through AI, and this is a very hot topic right now क्योंकि अब आज के दौर पे हर कोई AI recruiting को यूज़ कर रहा है और अपने नॉर्मल रूटीन में भी AI को यूज़ कर रहा है। So definitely I'm here to discuss about it. अच्छा, तो सर पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एआई रिक्रूटमेंट क्या है? AI रिक्रूटमेंट जस्ट आप कह सकती हैं कि आप आज के दौर पे जो भी चीज़ें हैं वो आप AI के थ्रू उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो AI के थ्रू रिक्रूटमेंट थोड़ी सी प्रोसेस इजी हो गया। तो लाइक अगर आप किसी भी जगह पे AI को यूज़ करते हैं तो वो आपको सपोर्ट करता है आपकी बेटर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो AI रिक्रूटिंग लाइक हम अपने हर जगह पे यूज़ करके अपनी जो सर्विस है, अपनी रिक्रूटमेंट की जो स्टेप्स है उनको बेटर कर सकते हैं। लेकिन इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? AI डेफिनेटली जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो आजकल सब ट्रांसफॉर्म कर गई है AI के थ्रू। तो पहले के दौर में होता था कि लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया करते थे, उसको हैंड रिटन उनका बड़ा इजी डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। तो अब तो आप जस्ट अ मिनट अपने जो उनको रिक्वायरमेंट बताएं तो विद इन अ मिनट आपको प्रॉपर्ली जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं और प्रॉपर्ली आपको कंटेंट लिख देता है, आपकी पोस्ट बना देता है, आपको सोर्सिंग के कीवर्ड दे देता है। तो विद इन AI हमारी जो रिक्रूटमेंट और सोर्सिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो नॉर्मली हर HR आज के दौर पे AI को यूज़ करके अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेटर कर सकता है। तो एआई रिक्रूटर्स के लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों है सर? डेफिनेटली जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पूरा दिन लगा के लिखना था, अब आप वही जॉब डिस्क्रिप्शन विद इन अ मिनट चैट GPT या AI को कमांड देके, उनको प्रॉम्प्ट देके आप उनको एग्जैक्ट जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो राइट करवा सकते हैं। उसके अलावा जब आप किसी चीज़ की सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे रिक्रूटमेंट में जो सोर्सिंग है वो मेन स्टेप है। आपको जब तक जॉब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप एक क्वालिटी कैंडिडेट्स को सोर्स नहीं कर सकते। तो जो चैट GPT है वो हमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब, बैकग्राउंड ऑफ कंपनी, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग ईजी होके अपनी जो टैलेंट सोर्सिंग है उसको बेटर कर सकते हैं। जब तक आप एक अच्छा क्वालिटी टैलेंट सोर्स नहीं करेंगे तब तक आप आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेटर नहीं कर सकते। तो आई थिंक सो AI के थ्रू हम अपने सोर्सिंग प्रोसेस को बहुत बेटर कर सकते हैं। सर, इंडस्ट्री कोई स्पेसिफिक है कि इस चीज़ में वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? आई थिंक सो कि इंडस्ट्री को इतना मैटर नहीं करती। जब आपको आपका प्रॉम्प्ट पता है, आपको रिक्वायरमेंट पता है, तो आपने चैट GPT से या AI से अपनी रिक्वायरमेंट को अपना आइडेंटिफाई करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है। तो नो मैटर कि जो मर्जी इंडस्ट्री उसमें हो, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि आप की रिक्वायरमेंट क्या है। तो चैट GPT के थ्रू आप वो कीवर्ड्स एनालाइज कर सकते हैं जिसको आपका आइडिया नहीं होता। तो चैट GPT हमें अल्टरनेट कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम लोग बुलियन स्ट्रिंग बना के कैंडिडेट्स को सोर्स कर सकते हैं। और इवन कि आपको चैट GPT AI आपकी बुलियन स्ट्रिंग के लिए आपको कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जावास्क्रिप्ट की कीवर्ड्स के साथ कैंडिडेट्स इंजीनियर ढूंढ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट को डिफरेंट वे से किस तरह लिखा जाता है, उसके अल्टरनेट वर्ड्स क्या यूज़ किए जा सकते हैं, वो सारे कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं और जिसके अगेंस्ट आप बुलियन स्ट्रिंग बना के आप कैंडिडेट्स को सोर्स कर सकते हैं। और ना कि सोर्सिंग जबकि आप उनको आउटरीच भी कर सकते हैं। पहले तो आपको टेम्पलेट्स का इशू होता है कि क्या टेम्पलेट यूज़ करना है आउटरीच के लिए। तो आप विद इन चैट GPT आप विद इन अ सेकेंड आप एक आउटरीच मैसेज क्रिएट कर लेते हैं, उनके फॉलोअप मैसेज क्रिएट कर लेते हैं। और चैट GPT आपको बहुत सारे अल्टरनेट टूल्स भी प्रोवाइड कर देता है या AI आपको बहुत सारे अल्टरनेट टूल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अपनी सोर्सिंग को बेटर कर सकते हैं।
तो आई थिंक सो कि सोर्सिंग विद इन AI इज़ द मोस्ट हेल्पफुल सपोर्ट विद इन दिस ईरा। लेकिन आपने ये तो इम्पोर्टेंस बताई ना, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं कि रिक्रूटर्स को यूज़ करते हुए, वो क्या होते हैं? एग्जैक्टली आप 100% चैट GPT में रिलाई या AI पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको एक टाइम बिंग तक ये सपोर्ट कर सकता है AI। देखिए जैसे कि अब कैंडिडेट है, आपको उसमें अपने सेंस के जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है, जो आपने उसको डिस्क्रिप्शन दी है, उसके मुताबिक वो आपको कीवर्ड्स देगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है उसकी एफिशिएंसी स्टार्ट होती है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के ना, जो कैंडिडेट्स उन्हें प्रोवाइड किया उसको एनालाइज करे कि ये कैंडिडेट हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मीट कर रही है। आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे जावा का बंदा चाहिए, .NET का बंदा चाहिए, तो उसने जिस प्रोफाइल में जावा लिखा हुआ है, जिस प्रोफाइल में .NET लिखा हुआ है, उसने वो तमाम प्रोफाइल्स को पिक कर लेना। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन सा कैंडिडेट करंटली जावा पे काम कर रहा है, उसका टोटली एक्सपीरियंस जावा में है। इस तरह करके आपको अपने कैंडिडेट्स को खुद हंट करना पड़ेगा, खुद सोर्स करना पड़ेगा। चैट GPT AI आपको जस्ट थोड़ी सी टाइम के लिए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जैसा कंटेंट लिखने में सपोर्ट कर देगा, आपको कीवर्ड्स एनालाइज करने में, कीवर्ड सोर्स करने में। लेकिन वो प्रोफाइल्स वगैरह नहीं बता सकता कौन सी सही है। एग्जैक्टली, आपको प्रोफाइल की 100% मैचिंग को देखने के लिए आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। आपको AI जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ये नहीं है कि आपको AI प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको AI स्कोरिंग भी देगा। फुली डिपेंडेंट नहीं एग्जैक्टली, आपको स्कोरिंग भी देगा कि ये प्रोफाइल इतने % आपके रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, क्योंकि वो उसके जो एल्गोरिथम है वो उसके अकॉर्डिंगली उसने आपको बता देना कि इस प्रोफाइल के अंदर ये स्किल्स अवेलेबल है। लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि आप कौन सा कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। आप जावा के अगर 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा ढूंढ रहे हैं, तो आपने देखना है कि जावा के 5 साल का एक्सपीरियंस इस कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स में अवेलेबल है, इसके रिज्यूमे में है। कैंडिडेट कह रहा है कि हमें एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का चाहिए, तो आपने जाके वो इंडस्ट्री कंपनीज ओपन करके चेक करनी कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर एक बंदा हेल्थ पे काम कर रहा है और उसको बंदा बैंकिंग सेक्टर से चाहिए, तो उसने तो स्किल्स के अकॉर्डिंगली आपको कैंडिडेट प्रोवाइड कर दिया है, स्कोरिंग कर दी है। लेकिन आपने ये चीज़ें खुद एनालाइज करनी है, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड मीट कर रहा है, किस टेन्योर से लेके किस टेन्योर तक उसने एजुकेशन की है, ये सारी चीज़ें मैनुअली आपको करनी पड़ेगी। AI आपको जस्ट सपोर्ट करेगा बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन 100% जो डिसएडवांटेज अगर आप कहें तो डिसएडवांटेज यही है कि 100% आपको कभी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस AI के थ्रू नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे ह्यूमन बीइंग रिक्रूटर की एफर्ट्स पुट करनी पड़ेगी। अच्छा सर, आपका क्या विजन है, आप कहाँ देखते हैं AI को इन रिक्रूटमेंट इन फ्यूचर, मतलब कहाँ तक जाएगा और कैसे आगे मदद कर सकता है AI? डेफिनेटली देखिए, आज 26 है, 1 जनवरी है, तो आज के दौर पे अगर आप देखें AI कितना इंक्रीज, कितना एनहेंस हो गया। आज के दौर पे हम जो भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने कुछ चीज़ सर्च भी करनी होती है तो हम गूगल कम चैट GPT के पास ज़्यादा जा रहे हैं। तो विद इन 2-3-4 ईयर्स ये डेफिनेटली एनहेंस करेगा। लेकिन जहाँ जहाँ इसके एडवांटेज बढ़ेंगे, डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। मे बी बहुत सारी जॉब्स ये है इसको ये रिड्यूस कर देंगी थ्रू लाइक AI। जो सोर्सिंग है मे बी वो मोर पावरफुल टूल बन जाए। लेकिन एज पर टेक्निकल राउंड आपको इंटरव्यू के लिए रिक्रूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और लेट्स सी कि ये विद इन 4-5 ईयर्स कितना ग्रो करता है। और उसको हम लोग प्रेडिक्ट इस तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो रिक्रूटमेंट के अंदर हमेशा ह्यूमन बीइंग रिक्रूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी 100% क्वालिटी कैंडिडेट्स को हंट करने के लिए। लेकिन सर AI जो है वो कैसे बता सकता है कि ये प्रोफाइल फेयर है कि नहीं? देखिए, AI आपको पहले जिस तरह मैंने बताया कि AI आपको सपोर्ट कर सकता है कि कैंडिडेट्स जो है आपका वो कितना वैलिड है। आपको 100% कभी AI ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ये कैंडिडेट 100% है, और आप उसकी बेस में AI के बेस में आप कैंडिडेट्स को स्क्रीन नहीं कर सकते। आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस खुद देखना होगा रिक्रूटर्स को। जो भी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट है क्लाइंट के, वो आपको देखनी पड़ेगी अपने मैनुअली। चैट GPT आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे सपोर्ट करेगा। आपकी रिज्यूम की जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने में, कैंडिडेट को बनाने में सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपको आउटरीच करने के मैसेजेस टेम्पलेट बनाने में सपोर्ट करेगा, कीवर्ड्स एनालाइज करने में करेगा। कौन कौन सी कंपनी ये इस इंडस्ट्री की ये सर्विस दे रही है, वो आपको वो कंपनीज प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि 100% वो आपको कैंडिडेट प्रोवाइड कर देगा, तो आई थिंक सो इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ कि आपको 100% जो है वो रिक्वायरमेंट मिल जाए।
तो आपको मैनुअली बहुत सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट के अंदर देखनी पड़ेंगी, और लेट्स सी कि विद इन 4-5 ईयर्स इसको कितना वो AI इंक्रीज करता है। लेकिन आई थिंक सो कि इसके डिसएडवांटेज हमेशा रहेंगे। एक रिक्रूटर ही 100% टैलेंट को एनालाइज करके फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए सेंड कर सकते हैं। सर इसकी कोई एग्जांपल है कि मतलब उसने कैसे फ़ायदेमंद बनाया हो किसी हायरिंग को, किसी टैलेंट को? देखिए, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है जॉब स्पेसिफिकेशन से। कोई भी क्लाइंट आपको जॉब स्पेसिफिकेशन देता है, उसके बाद आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, जब आपको क्लाइंट कोई इनटेक नोट्स देता है, अपनी स्पेसिफिकेशन बताता है, तो आप चैट GPT के थ्रू उसको एक फॉर्मेट में कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपरली एक जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो चैट GPT यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कीवर्ड्स जो क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होते हैं, उस कीवर्ड से अल्टरनेटिव आपको वर्ड्स भी प्रोवाइड कर सकता है, जिसके थ्रू आप और अच्छी अपनी सोर्सिंग को बेटर कर सकती हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, किस लोकेशन से आपको कैंडिडेट चाहिए, किस इंडस्ट्री का चाहिए, ये कुछ चीज़ें आपको मैनुअली देखनी पड़ेंगी। और सर कौन से स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे AI ज़्यादा फ़ायदेमंद है रिक्रूटर से? कोई स्टेजेस होंगे ना ऐसे भी? जिस तरह मैंने बताया कि आपकी सोर्सिंग में आपको AI बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद सोर्सिंग के बाद जो रिक्रूटमेंट का स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, टेक्निकल इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है, वो सिर्फ आपको जस्ट क्वेश्चन की हेल्प आउट कर सकता है कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने खुद एनालाइज करनी है कैंडिडेट्स के आंसर से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसकी जजमेंट से कि किस किस्म का टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है। तो वो टेक्निकल इंटरव्यू को देखे कि वो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं। ये एक रिक्रूटर का काम होता है, द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट को जज करे कि वो जो उसकी क्वेश्चन है वो कितने % वैलिड है, और जो उसका आंसर दे रहा है वो उसका एक्सपीरियंस उस पर मीट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली आप अगर बात करें कि आपको किन किन स्टेजेस में हेल्प आउट कर सकता है, तो जो स्पेसिफिकेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, सोर्सिंग की जो की पॉइंट्स है, वहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकता है। आउटरीच मैसेजेस बनाने में आपको सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी अगर कैंडिडेट फाइनलाइज होता है तो वो लिखने में आपको हेल्प आउट कर सकता है। सर रिक्रूटर्स की भी तो कुछ गलतियाँ होंगी ओवर रिलाई करते हुए, वो कौन सी गलतियाँ होंगी रिक्रूटर्स की जो ओवर रिलाई करते हैं? ओवर रिलाई तो आई थिंक सो एक जो क्वालिटी जो एक्सपीरियंस रिक्रूटर आई डोंट थिंक सो वो किसी भी उसमें रिलाई करता होगा AI में, क्योंकि लेकिन जो स्टार्ट है, मतलब जिन्होंने स्टार्ट लिया है तो वो भी गलतियाँ करते होंगे AI पे ओवर रिलाई करते हुए, तो उनके लिए आप क्या? डेफिनेटली आप जब तक कोई गलती करते नहीं, आप सीखते नहीं हो। हाँ, तो आप अपनी गलतियों से ही प्रैक्टिस करके सीखते हो। तो लेकिन जब कोई एक्सपीरियंस रिक्रूटर होता है तो उसको ये आइडिया है कि जो एक क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं वो उसी टाइम तक सोर्स होता है जब तक वो उसको एक तरफा स्क्रीन करके इंटरव्यू ना कर ले। तो आप डेफिनेटली आप अपनी जो मिस्टेक्स है उससे सीखते हो, और अगर आप जब सीख जाते हो थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने AI को यूज़ कैसे करना है, उसको कमांड क्या देनी है। जब तक आप AI को प्रॉपरली कमांड नहीं देते हो कि उसको ये चीज़ें रिक्वायर है, तब तक आप उससे सही किस्म के रिजल्ट एनालाइज नहीं कर सकते। तो आपको एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको उनको कमांड देनी चाहिए कि क्या आपको एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है। तो जब आप इनटेक नोट्स लिख रहे हो या आप क्लाइंट से अपनी रिक्वायरमेंट लिख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उसको प्रॉपरली मैनर में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उनको अवॉइड करके उसको सही कमांड दी जाए, ताकि वो आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड करे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट करे। अच्छा सर, लास्टली आप मुझे बता दें, आप क्या टिप देते हैं रिक्रूटर्स को कि वो आगे अपनी AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करता हूँ अपनी AI के अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वो जब मैं कैंडिडेट्स को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जॉब रिक्वायरमेंट को, तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि क्या कीवर्ड्स रिक्वायर्ड है एक्चुअली, और वो कीवर्ड्स के अल्टरनेट वर्ड्स क्या चीज़ है। तो वो उस स्टेप के लिए अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, अपनी जॉब पोस्ट बनाने के लिए AI को आप लोग यूज़ करें, लेकिन कैंडिडेट्स को सोर्स करने के लिए एग्जैक्टली अपना मैनुअली प्रोसेस भी यूज़ करें। हाँ, अब बहुत सारे टूल्स, AI टूल्स भी आ गए हैं जिसके थ्रू सोर्सिंग होती है, आप उनको भी यूज़ करें, लेकिन यूज़ करके आप मैनुअली कैंडिडेट्स जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मैनुअली स्क्रीन करके उनका टेक्निकल इंटरव्यू करके देन आप अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करें या अपनी कंपनी में फॉरवर्ड करें अपने लाइन मैनेजर को, ताकि इस प्रोसेस के थ्रू आपका टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम कम हो और आप एक क्वालिटी कैंडिडेट्स को अर्न करके कंपनी का एसेट बना सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी और बाकी लोगों को भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद अनदर रिक्रूटमेंट एक्साइटिंग एपिसोड।